और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई हम क्या देखने वाले हैं, आपके अध्याय 4 प्रश्न वाली नंबर 1 की कुछ और क्वेश्चन जो बाकी था। हमारा प्रश्न क्रमांक 10वां तक हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखे थे। इस वीडियो में उससे आगे बढ़ाएंगे, मतलब हम वही क्वेश्चन सब देखने वाले जो इंपॉर्टेंट हो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 13 और 14 दो क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला, तो बस ध्यान से देखते चले, समझते चले। ठीक है, क्योंकि ये डाउट आया था, कुछ बच्चे से पूछे थे कि भैया इसकी आंसर क्या होगी, सॉल्यूशन क्या होगी, एक बार बता दीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा भी, दिखाऊंगा भी और आपके बोर्ड के लिए कंफर्म भी करा के जाऊंगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं बच्चों। देखो 13 में बहुत इजी है, इजी मतलब इजी बोल दिए ना, समझो इजी है वो, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। देखो यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। पेज नंबर 112 आ जाओ, बुक ओपन कर सकते हो आप। ठीक है, तो देखो हमें दिया क्या क्या है, दिया है उसको लिखेंगे, दिए है 11वां पद। 11वां पद कितना दे रखे हैं भाई, 38। तो हम लोग बच्चों 11वां पद को लिखेंगे कैसे, a प्लस 10d बराबर में 38, समीकरण नंबर 1। क्लियर है, 11 है इसलिए 10, अगर मान लो 15 रहता तो मैं लिखता 14d। ठीक है, और क्या दे रखे हैं अपन को, 16वां पद दे रखे हैं, तो बच्चों लिखेंगे 16वां पद। कितना दे रखे हैं, 16वां पद जो है 73। ठीक है, तो 16 पद तो कैसे लिखेंगे, a प्लस 15d 15d बराबर में 73 की 73, ऐसा ये बना समीकरण नंबर 2। और हमें बोल रहे हैं कि 31वां पद जो है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो 31वां पद को सूत्र कैसा होगा, a प्लस 30d बराबर में क्वेश्चन मार्क, इसको हमें ज्ञात करना है, ये निकालना है। तो देखो a और d का मान पता रहेगा तभी तो मैं 30वां पद निकाल पाऊंगा ना, सॉरी 31वां पद। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और डी को निकालना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखना, समीकरण 2 में समीकरण किसको, ए को घटाने पर। ठीक है, देखो कैसा होगा, घटाने पर जब घटाएंगे तो देखो कैसा होगा, इसका मान को ऊपर में लिखेंगे a प्लस 15d बराबर में 73 है तो 73 ऐसा करेंगे। अब इसके मान को रखो, कितना है, a प्लस में 10d बराबर में 38 है तो 38, इस तरीके ऐसा। और घटाने के टाइम सबको पता है कि हम लोग चिन्ह बदलते, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा, माइनस। तो a और a कट जाएगा इस तरीके से। अब 15d में 10d जाएगा तो बच्चों यहां पर बाकी रहेगा 5d। ठीक, आगे समझ यहां तक। अब बराबर इसको घटा दो, देखो ऊपर छोटा है तो मैं यहां एक हासिल दिया तो बना 13, 13 में 8 जाएगा तो 5। ठीक है, फिर यहां 7 में 4 जाएगा तो 3, 35 आ गया यहां पर। अब मुझे d का मान चाहिए, इसलिए इसमें 5 को भेजूंगा तो ये हो जाएगा 35 बटा में 5 और d बराबर फाइनली 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो d का मान कितना हो जाएगा, 7। ये तो रहा d का मान। मुझे a का मान भी चाहिए, तो a का मान निकालने के लिए इस मान को किसी भी एक समीकरण में आप रख दो। तो मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 में d बराबर कितना, 7 रखने पर ये काम कर लेंगे आप लोग। कितना रखेंगे, d की जगह में आपको 7 पुट आउट करना है, इस d बराबर 7। ठीक है, किसमें, समीकरण नंबर 1 में। आप चाहो तो 2 में भी रख सकते हो, आंसर उतना ही आना है। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये है a प्लस 10 की 10, देखो 10 के बाद गुणा में क्या है, d, तो यहां पर d की जगह में रखेंगे 7 बराबर में 38 है तो 38, इस तरीके से ये हो जाएगा। क्लियर। अब देखो a प्लस 10 और 7 का गुणा होगा तो 10 सत्ते 70 बराबर में 38 है तो 38, इस तरीके से कर लेंगे। अब क्या करेंगे, फिर a का मान निकालना है इसलिए 70 को भेज दो तो 38 माइनस 70 हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से। ठीक है, अब a बराबर यहां पर आप कितना 70 में 38 घटा देंगे तो आपके पास आंसर बाकी रहेगा -32। ये रहा a और d का मान। अगर मैं इसको नाम दे दूं समीकरण नंबर 3 तो अब मान ज्ञात कर सकते हो ऐसा, या डायरेक्ट समीकरण नंबर 3 में मान रख दो, या आप लिख सकते हो, अगर समीकरण इसको नाम नहीं देते तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट लिखोगे क्या, 31वां पद। ठीक है, तो 31वां पद का सूत्र a प्लस 30d होगा, इस तरीके से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो a का मान रखो, a का मान कितना है, -32 प्लस 30 का 30 और d की मान कितना निकाले थे अपन, क्या पुट आउट क्या निकाले थे, 7, तो यहां पर हो जाएगा 7। तो -32
प्लस इसका गुणा करेंगे तो 7 शून्य शून्य और 7 की 21 मतलब 210, और 210 में आप 32 घटा दो तो आपके पास आ जाएगा कितना 178। ये होगा इसकी आंसर। लिखेंगे आता है 31वां पद 178 होगा करके, तो इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लेंगे। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सेकंड प्रश्न क्या है? प्रश्न 14। ठीक है, इसमें देखो जो बोला गया है उसको करो। वो प्रश्न क्रमांक 13 के जैसे आप लोग मे बी आप उदाहरण नंबर 7 को बना सकते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 बना के देख लेना एक बार, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर वाले है, इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना, उसको करना ही है। ठीक, तो 14 पे 14 क्या बोल रहा है? किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है तो दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात करना। चलो करते हैं भाई। प्रश्न में जैसे बोला है हम लोग का कौन कौन सा दिया? 12वां पद। तो 12वां पद को मैं लिखूंगा a प्लस 11d। उसी तरह 5वां पद की जिक्र हुआ है तो मैं 5वां पद को लिखूंगा a प्लस 4d। ऐसा ही लिखेंगे। अब प्रश्न में बोला गया, बोल क्या रहे उन चीजों को समझते हैं हम लोग प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोल रहे हैं कि जो 12वां पद है, ठीक है, 12वां पद है बराबर है किसके? 5वां पद में के 14 से अधिक के बराबर है बोल रहे। 12वां पद जो है 5वें पद से 14 अधिक है बोल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को करना है। तो ध्यान से देखो यहां पर बनेगा कैसे, करेंगे कैसे। 12वां पद को कितना लिखेंगे? a प्लस में 11d बराबर है, तो बराबर फिर 5वां पद को लिखेंगे a प्लस 4d प्लस में 14 है तो 14। ऐसा करेंगे। अब सबको एक साइड ले आओ भाई। हम क्या करेंगे? a प्लस 11d, उधर से मैं a को लाऊंगा तो माइनस a बन के आएगा, उसी तरह 4d को लाऊंगा तो माइनस 4d, और उस साइड सिर्फ क्या बाकी रहेगा? 14। क्लियर? a और a कट जाएगा। उसी तरीके से 11d में 4d जाएगा तो 7d बाकी रहेगा, बराबर में 14 है तो 14। अब मुझे अगर d का मान निकालना हो तो मैं 7 को भेज दूंगा, तो 7 जो है चिपका हुआ है, मतलब वो जाएगा इस तरीके से नीचे में, याद रखना हमेशा। तो d का वैल्यू हो जाएगा 7 एक कम 7 और ये 7 दूनी 14, तो यहां d का मान आप लोगों को लिखना है कितना? 2। ये रहा d का मान। अब पुनः देखो, पुनः प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। पुनः प्रश्न अनुसार लिख सकते हो या पुनः लिखोगे तो भी चलेगा। हम वहां पर लिख सकते हैं पुनः में कि प्रश्न में बोल रहे हैं कि किसको किसको 12वां पद और 5वां पद का योग बोल रहे हैं। योग बोला गया, इस बीच में प्लस लग दे, कितना होगा बोले प्रश्न में? 36 है, 36 है, तो मैं यहां पर लिख दिया 36 ऐसा। ठीक, अब 12वां पद को कैसा लिखेंगे? 12वां पद को लिखेंगे बच्चों हम लोग a प्लस में 11d प्लस 5वां पद को a प्लस 4d बराबर में 36 है तो 36। ठीक है, अपन साइड चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर देखो आप लोग क्या करेंगे कि a और a को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 2a प्लस, उसके बाद करना क्या है आप लोगों को, ध्यान से देखेंगे 11d और 4d जुड़ेगा तो 11 और 4 हो जाएगा 15d बराबर में 36 है तो 36। इस तरीके से मुझे भाई d का मान तो पता है, d का मान ऑलरेडी मैं निकाल रखा हूं, कितना है? 2। तो यहां पर 15 और d की जगह में रख दिया 2 बराबर में 36 है तो 36। इस तरीके से कर देना है। फिर 2a प्लस में 15 दूनी 30 बराबर में 36, तो 2a का 2a प्लस 30 को भेज दो इस साइड तो ये बन के आएगा -30, प्लस में है तो -30, तो 2a बराबर में 6, a का मान चाहिए तो 6/2 इस तरीके से, तो a बराबर में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसा क्लियर? ये कैसे में 2 1 कम 2 2 3 6, याद रखना ऐसे ही हुआ है, कुछ चीजों को समझते चलना है। अब हमें निकालने के लिए क्या बोला प्रश्न में? mवां पद, तो हम लोग लिखेंगे mवां पद। तो mवां पद के लिए सूत्र रहेगा a प्लस a माइनस 1d ऐसा। ठीक है, m माइनस हो जाएगा, जहां n रहता है वहां पर m हो जाएगा बस। a का मान कितना है? 3 प्लस m का m माइनस 1 और d का मान हम लोग कितना निकाले थे? 2, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 2। उस 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2m, 2 के m के साथ माइनस 2 1 कम 2, फिर 2m को लिख दिए। अब देखो इन दोनों नंबर्स में अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस में है और ये वाला माइनस में है, तो 3 में 2 जाएगा तो -1 आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अतः लिखेंगे अतः mवां पद 2m-1 हुआ करके। तो ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 13 और 14 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 19 या 20 19 और 20 है जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं फाइनल एग्जाम में, उसको मैं बताने वाला हूं। तो बस
चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर वीडियो को समझते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, अपने क्लास में बताते चलो कि हाँ भाई कोई एकलव्य आरपीएस नाम का छोटा सा चैनल है जो हमारे लिए रेगुलर वीडियोस बना रहे, तो उन तक जरूर पहुंचाओ, शेयर करो ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।